हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है मैं कैसे क्या बन गई हूँ। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ सो ट्रू। और इस बात की शुरुआत होती है, मैं एक दिन सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि हु एम आई अकाउंटेबल टू, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उसके लिए। तो ऑफ कोर्स मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ आती थी जो कि थी मेरे पेरेंट्स। बट व्हेन आई लुक बैक एट द सेम क्वेश्चन, तो मेरा आंसर थोड़ा सा अलग है। फर्स्टली आई एम अकाउंटेबल टू माई ओल्डर सेल्फ, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स। ऑफ कोर्स हम सभी अकाउंटेबल हैं अपने पेरेंट्स के लिए भी, बट आई थिंक दैट सेकेंडरी। क्योंकि सबसे पहले जो हमसे एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। बट उससे भी पहले हमने खुद से अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगाई होती है। मतलब व्हेन वी ऑल वर लिटिल, हम बहुत स्ट्रांग थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंट थे क्योंकि हमें हमारी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। शायद हमें पता ही नहीं था कुछ इनसिक्योरिटी करके भी होता है। क्योंकि हम बड़े हुए, हमने बहुत लोगों से इंटरेक्शन किया और सोसाइटी ने हमें हमारी इनसिक्योरिटीज़ दिखाई है। बट हमको वैसा कुछ नहीं पता था, एंड वी ऑल हैड सो मच ब्राइटर ड्रीम्स इन आवर आइज़। और हम फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो सबसे पहला मेरा जो सोचने का पर्सपेक्टिव था वो यहीं पे चेंज हो गया कि सबसे पहले ड्रीम्स तो मैंने खुद ने देखे थे अपने लिए। तो सबसे पहली अकाउंटेबिलिटी मेरी खुद से है। एंड सेकंड इज़ फॉर एवरीवन। जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसके लिए आप अपने आप को अकाउंटेबल समझते हैं, सो दैट कम्स इन अ सेकंड प्लेस। बट फर्स्ट प्लेस इज़ यू, योर ओल्डर सेल्फ। हम लोग नोट करते हैं कि हम आपस में कितना चेंज हो चुके हैं। अब जैसे मैं अर्लियर आई वांटेड टू सोशलाइज सो मच। मैं चाहती थी कि मेरे फ्रेंड्स हो। मैं स्कूल में होती थी तो मैं घर से जोक्स सोच कर जाती थी कि कुछ ऐसा होगा तो ऐसा बोल दूँ कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, बिकॉज आई वाज सो डेस्परेट। आई वांटेड फ्रेंड्स। मेरे पास आई डिड नॉट हैव मच फ्रेंड्स बिकॉज आई वाज दैट क्वाइट इंट्रोवर्टेड गर्ल। तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते थे एंड आई वाज रियली डेस्परेट फॉर दैट। बट नाउ I don't want friends. I'm happy with 2 or 3 friends that I have. So पुराने और अब में बहुत से चेंजेस होते हैं। पहले I was so much curious about all the things. Older version of myself was so much curious about everything. She wanted to know everything that was happening around her. But now I feel like the less I know, the better it is. ये सब कुछ change is strange. It's a bit weird for me too. And जब भी मैं कुछ कर रही होती हूँ, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, या फिर एनीथिंग जो कि मैं अपने पोटेंशियल से थोड़ा कम कर रही हूँ, आई ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ, दैट लिटिल वर्जन ऑफ मी कमिंग टू माई सेल्फ। और जैसे कि वो मुझसे बोल रही है उसी इनोसेंस के साथ कि क्या मैं ये कर रही होती, क्या मैं ये कर रही हूँ, क्या मतलब मैं ये आई मीन टू से कि जैसे कि वो मुझसे पूछ रही है कि शायद ये तो मैं नहीं करती। तो ऑटोमेटिकली आई गेट दिस आंसर कि मैं कुछ काम सही कर रही हूँ या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। बिकॉज इट इज़ दैट अकाउंटेबिलिटी टू माई सेल्फ। वही अकाउंटेबिलिटी जो कि मेरी खुद से है मुझे। एंड आई ऑलवेज ब्रेक डाउन वेन एवर आई थिंक ऑफ हर। क्योंकि वही मैं कैसे क्या बन गई हूँ। दिस इज़ द टॉपिक। यही तो टॉपिक है आज का। To be honest, I really don't want to be like anyone else. और इवन मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अब कुछ नया करने की ज़रूरत है या फिर कुछ कुछ नया पर्सन बनने की ज़रूरत है। बिकॉज ओल्डर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, उसमें ही सब कुछ था। नो इनसिक्योरिटीज़, वही कॉन्फिडेंस, वही डिसीजन मेकिंग पावर, सब कुछ पहले से ही। मतलब शी न्यू एवरीथिंग। और उस वक्त मुझे लगता था कि आई डोंट नो एनीथिंग, बल्कि आई न्यू एवरीथिंग। एंड और नया बनने के चक्कर में वी ऑलवेज लूज हु वी वर। और कभी कभी ना अपने आप से मिलना ज़रूरी हो जाता है। वेन एवर वी से कि मेरा ओल्डर वर्जन, मेरा नया वर्जन। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि वो मेरा वर्जन है, यानी कि वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी है। वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है वर्जन मेरे अंदर ही। मैं ये बात मेरी मम्मी को भी बता रही थी, तो उन्होंने बोला कि तू इतना डीप क्यों सोच रही है। पर मैं सोच रही हूँ, आई कांट हेल्प इट। ये अपने आप हो रहा है और मुझे खुद को भी नहीं पता कैसे क्या, बट दीज थॉट्स कम टू मी। और आई रियली डोंट वांट टू बी a new person. I really want to meet my older self, so disciplined, so smart, and और
अब हम कैसे मिल सकते हैं? ये तो पता है कि वो वर्जन हमारे अंदर ही है, बट उससे मिल कैसे सकते हैं? And I just want that old Sargam to come back and to guide this new lost Sargam. और अब हम अपने पुराने वर्जन से मिल कैसे सकते हैं? बहुत सारे वेज हैं. फॉर एग्जांपल, your old friends. If you are still in contact with your old friends, you should meet them. And कुछ पुराने दोस्त तो ऐसे होते हैं whenever we meet them, it's like a natural smile मूड ऑन. वी डोंट फेक स्माइल एनी मोर उनके साथ रह कर के. और कोई पुराना म्यूज़िक, पुरानी प्लेलिस्ट, हाँ वो थोड़ी क्रिंज लग सकती है, बट आफ्टर ऑल इट वॉज यू. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, और वही तो ढूंढने के लिए हम निकले हैं, अपनी पुरानी रिफ्लेक्शन, जैसे हम पहले हुआ करते थे. एंड वन थिंग इज़ दैट वी जस्ट डोंट रियलाइज़ कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो कितना अच्छा है. When I was in school, I always wanted to go to college. और now I look back and I think कि अगर कोई मुझे बता देता कि स्कूल ही बेस्ट होने वाला है, तो मैं काश उसको एंजॉय करती. दिस इज सो स्ट्रेंज. आई डोंट नो हाउ इट इज, बट आई ऑल्सो रिमेंबर दिस वन थिंग. व्हेन आई वाज इट वाज आवर लास्ट डे ऑफ कोचिंग क्लास, तो माय फ्रेंड्स वर देयर, और मैंने उनसे बोला कि यार एक फ़ोटो लेते हैं, हमारी कोई एक साथ फ़ोटो नहीं है. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है. और लास्ट डे नहीं था, वो लास्ट डे तो नहीं था, बट मैंने ऐसे ही रैंडमली बोला उनको. उन्होंने फ़ोटो ली. फिर उनमें से किसी ने कहा कि मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ, मैं अच्छी नहीं आ रही हूँ, हम कर लेंगे दोबारा. मैंने बोला ठीक है. और फिर नेक्स्ट डे ट्यूशन ऑफ थी, कोचिंग ऑफ थी. उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स आ गए, और फिर हम कभी भी दोबारा नहीं मिल पाए. वी वर फोर ऑफ देम, और हम दोबारा उसके बाद से नहीं मिले. और फिर दे ऑल आर इन देयर कॉलेजेस नाउ. तो वो लास्ट फ़ोटो जो कि हमें पता भी नहीं था कि लास्ट रहने वाली है, दैट पिक्चर इज़ नाउ अ मेमोरी. एंड वही चीज़ है जिसकी वजह से अब हम अपने पुराने टाइम को देख सकते हैं वापस से. तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, और दीज वर जस्ट माई थाट्स. मैं ऐसा सोच रही थी कि हम कितना चेंज हो जाता है. और आई थिंक ये तो सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कोविड दैट वी ऑल हैव फेस्ड these kinds of changes. और but still, there is hope. We all can do better, and we will meet in the next video. And if you don't want कि ये हमारा last interaction हो, you can subscribe me too.